इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइम दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी की ओवरऑल समरी को, स्टैंजा एनालिसिस को, पोएटिक डिवाइसेस को और थीम्स को। मैं ट्राई करूंगी अगर आप इसको एग्जाम नाइट पे सुने तो आपको नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये पोइम लिखी है लिटरेरी वर्ड की प्रोमिनेंट फिगर मार्गरेट अटवुड ने, जो कि कैनेडियन नॉवलिस्ट और पोइट हैं। वो बोर्न हुई थी नवंबर 18, 1939 में और अब वो 86 ईयर्स की हैं। अगर हम पोएम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो फर्स्टली इसको पब्लिश किया गया था 1964 के अंदर पोएट्री चैप बुक द सर्कल गेम में। उसके बाद 1966 में इसको इंक्लूड किया गया था फुल लेंथी पोएट्री कलेक्शन में। पोएम में डिस्क्राइब किया गया है एक ओल्ड ब्लरी पिक्चर को। उस पिक्चर के अंदर लैंडस्केप, ट्रीज और हाउस हैं। वैसे तो ये नॉर्मल लैंडस्केप की पिक्चर लग रही है, लेकिन ये हिडन सीन है स्पीकर की डेथ का। स्पीकर रिवील करती है कि उस पिक्चर के अंदर जो लेक है उसमें ड्राउंड होकर डूबकर स्पीकर की डेथ हो गई और फोटोग्राफ लिया गया द डे आफ्टर स्पीकर ड्राउंड इन द लेक। पोइम हमें ये रियलाइजेशन देती है कि जब तक पीपल अलाइव होते हैं और प्रेजेंट होते हैं उनको अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है और वो अननोटिस्ड रहते हैं, लेकिन जब डेथ उन्हें अप्रोच कर लेती है तो लोग उन्हें अटेंशन देते हैं एंड दे स्टार्ट लुकिंग फॉर देम। तो पोइम हमें ये मैसेज देती है कि किस तरह लोगों को ओवरलुक किया जाता है, उन्हें निग्लेक्ट किया जाता है, इनविजिबल समझा जाता है जब तक वो प्रेजेंट और अलाइव होते हैं और उनकी डेथ के बाद उन्हें अटेंशन मिलती है। पोइम व्यूअर्स को एक लेसन देती है। वो जो पिक्चर डिस्क्राइब की गई है पोइम में, वो व्यूअर्स को एक लेसन देती है कि हमें क्लोज अटेंशन देनी चाहिए टू द वर्ल्ड अराउंड यू और हमें केयरफुल और पेशेंट ऑब्जर्वर होना चाहिए ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें लोगों को और ट्रूथ को जो हमारे सामने हो। उसके बाद हम स्टैंजा एनालिसिस को देख लेते हैं। टोटल 4 स्टैंजा हैं पोइम के। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। इसको हम हेडिंग दे सकते हैं द इनिशियल व्यू। इसमें फोटोग्राफ के आउटलुक के बारे में बात की गई है। फोटोग्राफ ओल्ड और ब्लरी अपेयर होता है। इसमें स्मज्ड प्रिंट होता है और अनक्लियर लाइंस होती हैं और ग्रे स्पॉट्स होते हैं। ये सारी डिटेल्स जैसे कि स्मज्ड प्रिंट, अनक्लियर लाइंस और ग्रे स्पॉट्स ब्लेंड होते हैं पेपर में और ये इमेज बिल्कुल फेडेड और नॉर्मल नजर आ रहा होता है। स्मज्ड प्रिंट और स्पॉट्स की वजह से फोटोग्राफ फेडेड लग रहा होता है और मैसी लग रहा होता है एट फर्स्ट ग्लांस। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। इसमें फोटोग्राफ की डिटेल्स के बारे में बात की गई है। इसको हम हेडिंग दे सकते हैं सर्चिंग फॉर डिटेल्स। स्पीकर कहता है जब फोटोग्राफ को हम क्लोजली देखते हैं तो इसके कॉर्नर्स पे हम नोटिस करते हैं कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को, जैसे कि ट्री ब्रांच को, एक स्मॉल हाउस को जो जेंटल स्लोप के ऊपर बना हुआ है और फोटोग्राफ के बैकग्राउंड में हिल्स हैं और लेक है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि स्पीकर ने एक लैंडस्केप के फोटोग्राफ के आउटलुक को डिस्क्राइब किया कि वो फोटोग्राफ एक ब्लरी इमेज की तरह है जिसके ऊपर स्मजी स्पॉट्स हैं और ब्लरी लाइंस हैं। सेकंड स्टैंजा शिफ्ट होता है जहां ब्लरी स्मज इमेज के डिटेल्स पे फोकस किया जाता है टू फाइंड रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं द शॉकिंग रेविलेशन। इस स्टैंजा में सडन और शॉकिंग ट्विस्ट शो किया गया है। पोइम का हिडन मीनिंग शो किया गया है या फिर हम कह सकते हैं कि फोटोग्राफ का हिडन सीन शो किया गया है। इस स्टैंजा में रिवील किया गया है कि जो फोटोग्राफ में लेक है, स्पीकर उसमें ड्राउन हो गई थी और उसके डूबने के एक दिन बाद ये फोटोग्राफ लिया गया। स्पीकर रिवील करती है कि वो भी उस फोटोग्राफ के सेंटर में प्रेजेंट है, जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि वो फोटोग्राफ एक ब्लरी स्मजी इमेज की तरह है जिसमें ब्लरी लाइंस हैं और स्मजी स्पॉट्स हैं। सेकंड स्टैंजा में हमने उस फोटोग्राफ की डिटेल्स को देखा और हमने देखा कि उस फोटोग्राफ में कुछ रिकॉग्नाइजेबल आइटम्स हैं जैसे कि हिल्स, हाउस और लेक। थर्ड स्टैंजा में हमने देखा कि वो फोटोग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है स्पीकर के डेथ के सीन को। फोटोग्राफ में जो लेक है स्पीकर की, उसमें डूबने से डेथ हो गई थी और फोटोग्राफ उसके डूबने के एक दिन बाद लिया गया। स्टैंजा 4 पे आते हैं द चैलेंज टू द व्यूअर। ऑल्दो स्पीकर फोटोग्राफ के सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन उसके एग्जैक्ट साइज और लोकेशन इन वाटर को बताना मुश्किल है क्योंकि लाइट और वाटर जो है वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं हाउ थिंग्स अपेयर। पोइम एंड होती है पावरफुल चैलेंज के साथ। स्पीकर व्यूअर को एक पावरफुल चैलेंज देते हैं कि अगर वो फोटोग्राफ को क्लोजली और पेशेंस के साथ देखें तो तभी वो स्पीकर को देख सकेंगे लेक में। इवन दो स्पीकर को फोटोग्राफ में स्पॉट करना हार्ड है,
लेकिन शी इज़ डेफिनेटली देयर और उसको देखने के लिए केयरफुल ऑब्जर्वर की ज़रूरत है। ये पोइम हमें मैसेज देती है कि हमें सिर्फ सरफेस ऑफ थिंग्स को नोटिस नहीं करना चाहिए बल्कि टाइम लेके स्टडी करना चाहिए लोगों को और सिचुएशंस को, टू फाइंड व्हाट इज़ हिडन। और ये एक रिमाइंडर है कि हम अक्सर नोटिस नहीं करते उन लोगों को जो क्वाइट होते हैं और मार्जिनलाइज्ड होते हैं अनटिल उनकी डेथ हो जाए। तो ये एक रिमाइंडर है कि हमें केयरफुल ऑब्जर्वर होना चाहिए। उसके बाद हम थीम्स को देख लेते हैं। पहला थीम है द इनविजिबिलिटी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड पीपल या ग्रुप इन सोसाइटी हम कहते हैं जिनको लेस इम्पॉर्टेंट ट्रीट किया जाता है या निगलेक्ट किया जाता है सोसाइटी में। जब वो अलाइव या प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें इग्नोर किया जाता है। ये थीम हाईलाइट करता है कि किस तरह हम उन लोगों को इग्नोर करते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं जब तक वो अलाइव होते हैं और उनकी डेथ के बाद उनको नोटिस किया जाता है। सेकंड थीम है द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। पोइम में फोटोग्राफ की अपीयरेंस डिपेंड करती है हमारे पर्सपेक्टिव पे। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि वो फोटोग्राफ अपीयर होता है एक स्मजी ब्लर इमेज की तरह जिसमें ब्लर लाइंस होती हैं। सेकंड स्टैंजा में जब हम क्लोजली उस इमेज को देखते हैं तो हमें उसके कॉर्नर पे डिटेल्स नज़र आती हैं जैसे कि स्मॉल हाउस, हिल्स और लेक। तो इसका मतलब क्लोजली देखने पर हमें उस स्मजी इमेज में कुछ रिकॉग्नाइजेबल आइटम्स नज़र आते हैं। थर्ड स्टैंजा में फोटोग्राफ अपीयर होता है एज अ डेथ सीन ऑफ स्पीकर और केयरफुल ऑब्जर्वर स्पॉट कर सकता है स्पीकर की डेड बॉडी को उस लेक के अंदर। ऑल्दो ये हार्ड है लेकिन अगर ऑब्जर्वर केयरफुल हो और पेशेंट हो तो वो स्पॉट कर सकता है स्पीकर को फोटोग्राफ में। पोइम में पोएटिक डिवाइस यूज हुई है इमेजरी। इमेजरी हम कहते हैं यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को, ऐसे वर्ड्स जो रीडर के माइंड में इमेज को क्रिएट कर दें। पोइम में फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे कि ब्लर्ड लाइंस, ग्रे फ्लैक्स एंड अ स्मॉल फ्रेम हाउस। ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स रीडर के माइंड में विजुअल इमेज क्रिएट कर देते हैं फोटोग्राफ का।